हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या को हुए 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इसी के साथ हानिया की मौत से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। इजराइल से 1500 किलोमीटर दूर ईरान जैसे देश में हानिया की हत्या होना लोगों के मन में कई सवाल खड़ा कर रहा था। सवाल ये कि आखिर कैसे इजराइल ने इस हमले की प्लानिंग की और किस तरह से इतना सटीक हमला कर हानिया का खात्मा किया गया। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। दरअसल ईरान में हानिया की हत्या के बाद से ही ईरानी सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया तंत्रों पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये हमला हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि हानिया को कैसे मारा गया इस बारे में कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में बड़े खुलासे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले ही छिपा दिया गया था। हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। दावा किया जा रहा है कि जिस बम से धमाका हुआ वो उस गेस्ट हाउस में 2 महीने पहले ही पहुंच गया था। हानिया को मारने के लिए की गई थी लंबी प्लानिंग। कातिल ने हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया, ये पता किया कि वो किस जगह ज्यादा रुकता है। इसके बाद की गई मारने की पूरी प्लानिंग। तेहरान के पौश इलाके में मौजूद था गेस्ट हाउस। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। हानिया पहले भी कई बार इस गेस्ट हाउस में रुक चुका था, इसलिए 2 महीने पहले ही कर ली गई थी हत्या की तैयारी। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचा था और काफी सटीक तरीके से इजराइल ने यह हमला किया। हालांकि हमले की जिम्मेदारी अब तक इजराइल ने नहीं ली है, लेकिन हर तरफ से दोषी उसे ही माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और दावा है जिसमें व्हाट्सएप के को फाउंडर बोरिसोविच कुम का नाम जोड़ा जा रहा है। दरअसल हानिया के जनाजे में पहुंची लाखों की भीड़ और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी की जबान पर व्हाट्सएप का नाम है। ईरान और गाजा की ज्यादातर जनता ये मानती है कि हानिया की मौत उसके मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप ने तय की थी। दरअसल हर कोई जानता है कि व्हाट्सएप के पास उसका इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की पूरी जानकारी होती है और व्हाट्सएप के को फाउंडर बोरिसोविच यहूदी धर्म को मानते हैं और दुनिया में ऐसा मानना है कि हर यहूदी इजराइल की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दावा है कि बोरिसोविच ने व्हाट्सएप से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दे दी, जिससे हानिया की हत्या का रास्ता साफ और सरल हो गया। व्हाट्सएप से बताया जा रहा मौत का कनेक्शन। मोसाद ने हानिया के मोबाइल पर भेजा स्पाईवेयर मैसेज। जासूसी करने वाला ऐप होता है स्पाईवेयर। हानिया के मैसेज पढ़ते ही स्पाईवेयर हो गया इंस्टॉल। हानिया को खबर लगे बिना होने लगी जासूसी। सेफ लोकेशन पर बने घर में अपना मोबाइल लेकर गया हानिया। स्पाईवेयर ने सटीक लोकेशन मोसाद को भेज दी। इजरायली सेना ने लोकेशन को मिसाइल में किया फीड। मिसाइल ठीक हानिया के बेडरूम तक पहुंची। दरअसल मोबाइल फोन के जरिए आतंकवादियों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। खुद इजराइल इस तकनीक का इस्तेमाल गाजा और लेबनान में आतंकियों की तलाश में कर चुका है। एक और बात यह है कि ईरान में व्हाट्सएप बैन है, यानी कि वहां व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि ईरान जाने से पहले ही हानिया के मोबाइल पर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका था। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा अभी भी बाकी है। डेस्क रिपोर्ट आज की खबर।